जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, लाभ हानि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न का वेटेज मात्र इस चैप्टर से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर का पेपर अगर आप एनालिसिस करें, जैसे आपका एसएससी का पेपर हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ बैंक का, यूपीएसआई, रेलवे एग्जाम की अगर बात करें तो उनके पेपर में आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वेटेज बहुत अच्छा खाता है। इसलिए इसको पूरा जड़ से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे आराम से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लास्ट ईयर के ढेर सारे, जिससे अभ्यास हो जाए क्वेश्चंस को लगाने का, कम समय में जल्दी से आप आंसर कर पाए। क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से चलेगी। अगर आपने इससे पहले प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको 100% क्लास समझ में आएगी, इसकी जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। तो मैं बता दूं, इस फर्स्ट क्लास में जो टाइप हम लगाने वाले हैं आज की क्लास में, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो पहला टाइप हम करेंगे उसमें सेम कॉस्ट प्राइस होगा, लागत मूल्य एक ही होगा और लाभ हानि बदलेगा। और दूसरा टाइप जो होगा उसमें प्रॉफिट लॉस तो अलग अलग दिया होगा, साथ साथ में जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य, ये भी हमारा चेंज होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एसएससी, यूपीएसआई, जेई, रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उन्हीं के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आए हैं उसको हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को समझकर, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं इसमें कि जो क्लासेस आपकी चलेंगी उसमें एक एक टाइप हम सीक्वेंस से कवर कराएंगे और एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको हर एक टाइप डिफाइन किया होगा कि पिछले 10 वर्ष में कितने टाइप पूछे गए हैं, और 2-3 टाइप एक एक वीडियो में हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो उन टाइप्स को आप नोट कर लेंगे, जिससे आपको पता हो कि इतना ही हमें पढ़ना है, और उसी टाइप को सीक्वेंस से आप कंप्लीट कर लेंगे तो निश्चित है एग्जाम में ये 3-4 क्वेश्चन आप कर पाएंगे आसानी से, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखेंगे सबसे जो पहला प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो टाइप फर्स्ट, मैं आपको एक दो क्वेश्चन पहले कराऊंगा और ये कराने के बाद फिर क्वेश्चन को करेंगे लास्ट ईयर के। तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहला टाइप है वो किस प्रकार का प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में मैं प्रश्न यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, क्या कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपए है। कितना है? 1200 रुपए, ठीक है। 1200 में बेचा जा रहा है, तब लाभ कितने का होता है? तब प्रॉफिट होता है 20% का, 20% का प्रॉफिट होता है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि इसी वस्तु को कितने में बेचे, इसी वस्तु को कितने में बेचे जिससे जो लाभ हो वो मात्र 10% का हो। कितने का हो? 10% का। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट टाइप है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। एक वस्तु को 1200 में बेचा गया तो 20% का लाभ हुआ, इसी को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक ही लाइन में प्रश्न को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे वस्तु का जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, वो 100। कितना है? 100। अच्छा, 100 की वस्तु है, इस पे जब 20% का लाभ होगा तो कितने में बिकेगा? तो 100 में आप 20 जोड़ देंगे, कितने में बिकेगा? 120 में। और जब 10% का लाभ लेना होगा तो 100 में 10 जोड़ेंगे, कितने में बिकेगा? 110 में। तो यहाँ ध्यान से देखें, जब 20 का लाभ ले रहे हैं तो 120 में बिक रहा है, और इसका जो वैल्यू है वो रुपए में दिया है। कह रहा है 20% का लाभ जब हुआ, इसको 1200 में बेचा गया है, तो 120 यूनिट की जो वैल्यू है, इस विक्रय मूल्य का मान 1200 दिया है। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, 120 से 1200 को आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ बचेगा कितना? 10। तो एक यूनिट का मान 10 आ गया, और एक यूनिट का मान 10 है तो 110 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 11। मतलब कि अगर 10% का लाभ लेना हो तो इसे 1100 में बेचना होगा, 1100 रुपए में बेचना होगा। क्लियर है? समझ में आया? एक प्रश्न और मैं करता हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, निश्चित ही समझ में आएगा। चलिए, तो अगला आप देखेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एक बार ध्यान से देखें और साथ में लगाने का प्रयास करें। यहाँ दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन सेकंड,
कह रहा है एक वस्तु को बेचा जा रहा है लॉस में, ठीक है। कह रहा है एक वस्तु को, प्रश्न दिया है 30% की हानि पर बेचा गया, 30% की हानि पर बेचा गया, और 30% की हानि पर जब बेचा गया तो इसका विक्रय मूल्य कितना था, ये एग्जामिनर ने दिया है। कह रहा है 2800 रुपए इसका विक्रय मूल्य था। अब फिर कह रहा है कि इसी वस्तु पर अगर हमें लाभ लेना हो 20% का, 20% का हमें लाभ लेना, तब इसका विक्रय मूल्य कितना रखा जाएगा ये बताओ, तब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें, बहुत ही छोटा सा काम करना है। ऐसे प्रश्नों में आपको कॉस्ट प्राइस 100 मानकर चलना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे, मात्र 5 सेकंड का सलूशन है। आप मान लेंगे कि वस्तु का जो मूल्य है, लागत मूल्य, वो 100 है, और 100 की वस्तु अगर है तो यहाँ पर 2 बार परसेंटेज दिया है। पहली बार 30% का लॉस है तो -30 कर देंगे, -30, और उसके बाद 20% का लाभ है तो +20 कर देंगे। क्या कर देंगे? +20। तो 30 की हानि होगी तो ये कितने में बिकेगा? 70 में, और जब 20 का लाभ होगा तो कितने में बिकेगा? 120। अब ध्यान से देखें, जब 30% की हानि है तो 70 में बिका है, और इसका मान दिया है कि 30% की हानि हुई तो ये 2800 में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है? 2800 में। तो यहाँ देखेंगे 0 से 0 कट गया, 7 चौक 28, एक इकाई का मान कितना आ जाएगा? 40। तो एक इकाई का मान 40 है, तो 20% के लाभ पर जब बेचा गया 120, तब पूछा है इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो एक इकाई का मान 40 रुपए है, तो 40 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 12 चौक 48, तो 4800 आ जाएगा, 4800। मतलब कि यहाँ पर 4800 में इसको बेचा जाएगा, तब 20% का क्या होगा? लाभ होगा। क्लियर है? समझ में आया? एक प्रश्न और करते हैं फिर चलेंगे, ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं, चलिए देखेंगे ध्यान से, फिर चलेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। ये प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, अब साथ साथ में लगाएंगे। कह रहा है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, तब इसका विक्रय मूल्य कितना था? जब 10% के लाभ पर बेचा गया तब इसका विक्रय मूल्य 550 रुपए था। अब कह रहा है इसी वस्तु को अगर 20% के लाभ पर बेचा जाए तब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, आराम से करेंगे क्वेश्चन को यहाँ पर, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में आपको पता है करना क्या, शुरुआत कहाँ से करनी है? 100। जब भी आपका कॉस्ट प्राइस सेम दिया हो और प्रॉफिट लॉस इस प्रकार से चेंज करे और विक्रय मूल्य की बात करें प्रश्न में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप सीधे सीधे मान लेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। मान लेते हैं वस्तु का लागत मूल्य 100, और 100 की वस्तु है, और दो बार ऐसे बनाएंगे, एक बार 10% का लाभ है तो +10 कर देंगे, और अगली बार 20% के लाभ की बात हो रही है तो +20 कर देंगे। 100 की वस्तु है, 10 का लाभ है, कितने में बिकेगा? 110 में, और 100 की वस्तु है, 20 का लाभ है, तब कितने में बिकेगा? 120। अब ध्यान से देखें कि जब 10% का लाभ है तब विक्रय मूल्य कितना है? 550। मतलब ये जो विक्रय मूल्य है ये रुपए में दिया है, 550 रुपए। तो एक यूनिट का मान हम निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया, 11 पचे 55, एक इकाई का मान कितना आ गया? 5। तो 120 इकाई का मान कितना होगा? गुणे 5 कर देंगे, 12 पचे 60 हो जाएगा, 600। मतलब 600 में अगर इसको बेचेंगे तब हमें क्या होगा? 20% का लाभ होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा, काफी सिंपल है। चलिए अब लास्ट ईयर का क्वेश्चन करते हैं, टाइप फर्स्ट पे जो आया है, देखेंगे ध्यान से। ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ये प्रश्न दिया है। अब देखिए पहला प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल है, क्या दिया है? कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 4800 रुपए में, कितने में? 4800 रुपए में बेचता है, और 20% का, 20% का क्या है? हानि प्राप्त करता है, 20% की हानि प्राप्त करता है। यदि वह 20% का मुनाफा प्राप्त करना चाहे, लाभ लेना चाहे, तब कितने में बेचेगा? ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे 100, वस्तु का लागत मूल्य हमने मान लिया 100। अच्छा ये बताओ, अगर लागत मूल्य 100 है, 20% का पहले लॉस हुआ है -20, और फिर बाद में 20% का लाभ लेना है तो +20 कर देंगे। तो 100 में -20 करेंगे, कितना हो जाएगा? 80। विक्रय मूल्य यहाँ 80 आ गया, और यहाँ विक्रय मूल्य 120 आएगा। तो जब हानि हुई है 20% की, तब इसका विक्रय मूल्य कितना था? 4800। तो 80 यूनिट का मान दिया है रुपए में, 4800 रुपए। तो एक इकाई का मान निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 संग 48। एक इकाई का मान कितना आ गया? 60। और एक इकाई का मान 60 है, तो 120 इकाई का मान निकालने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, 12 छंग 72, 12 छंग 72, तो 7200 आ जाएगा।
मतलब कि अगर 20% का मुनाफा लेना है तो कितने में बेचना होगा? 72। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? 7200। बी आपका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। ये अगला प्रश्न आपका दिया है स्क्रीन पर, साथ साथ में आप भी लगाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा और प्रश्न लगाने में बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपए में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। लॉस कितने का हो रहा है? 12% का। ठीक है। अब कह रहा है क्या, यदि वह इसे 12% के प्रॉफिट पर बेचे, ठीक है, 12% का प्रॉफिट कमाना चाहे, तब विक्रय मूल्य कितना होगा? ये पूछ। क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे। लागत मूल्य कितना मानेंगे? 100। और 100 मानने के बाद दो बार परसेंटेज दिया है तो दो निशान ऐसे बना देंगे। पहले 12% की हानि तो -12 होगा। अब फिर 12% का मुनाफा है तो +12 होगा। अच्छा ध्यान से देखें, 100 की वस्तु है, 12 की हानि है, घटा देंगे 88 में बिकेगा। अब 12 का लाभ होगा तो कितने में बिकेगा? 112 में। जब हानि हुई है 12% की तब मूल्य दिया है ना? कितना दिया है? मतलब इसका मान दिया है 5280 रुपए। 5280 रुपए। तो यहाँ से आप इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 11 से कट जाएगा 8 बार, और 11 से ये कट जाएगा आपका 4 बार में, फिर 8 बार में, 0। 8 से कट गया, 8 छंग 48। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 60। एक इकाई का मान 60 है, तो जब 12% का लाभ लेंगे तो 112 इकाई का मान कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। 6 गुणे 2 12, 1 6 6 7, और यहाँ 6720 रुपये। कितने में बेचना होगा? 6720। तो इसका विक्रय मूल्य क्या आएगा? 6720। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 1352 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 4% का मुनाफा कमाता है। ठीक है। और कह रहा है 14% का मुनाफा कमाना है। अगर इसको प्रॉफिट कितने का लेना है? 14% का। तब सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये पूछा। विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे? लागत मूल्य को कितना मान लेंगे? 100। और लागत मूल्य 100 है तो पहले जो प्रॉफिट ले रहा था वो 4% का, +4, तो पहले 104 में बिकेगा। अब बाद में जब 14% का प्रॉफिट ले रहा है तो 14 जोड़ देंगे, कितने में बिकेगा? 114। अब ध्यान से देखिए, जब 4% का प्रॉफिट है तब इसका मूल्य दिया है, कितना दिया है? 1352। 1352 रुपए इस प्रकार से दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 14% का प्रॉफिट लेगा तब कितने में बेचेगा। क्लियर है? तो यहाँ देखें 104 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, सीधे सीधे आपका 13 बार में कट जा रहा है। ध्यान से देखिए। क्लियर है? तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 13। और एक यूनिट का मान 13 है तो यहाँ 13 का गुणा कर देंगे। ठीक है। 13 चौक 52, 2 5 आ जाएगा, और 13, ठीक है, 5 3 8, एक आ गया, और 13 एक 14, 1482। कितना रुपए आ गया? 1482 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो अगर 14% का प्रॉफिट लेना होगा तो 1482 में बिकेगा। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो प्रश्नों को देखिए, समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझना है। यहाँ पर क्रय मूल्य आपका 100 है और 100 लेकर हम चल रहे हैं। जितने का लाभ है उसे जोड़ रहे हैं और जो हानि है उसे घटा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 डाटा मिल रहा है। एक तो 100 ये कॉस्ट प्राइस, और दूसरा यहाँ 2 सेलिंग प्राइस। इन तीनों में से कोई एक मान एग्जामिनर देकर दूसरा पूछ सकता है, लेकिन करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है। अब देखिए एक अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसे आप ट्राई करें। लेकिन यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। 99 रुपए कम प्राप्त होता है, तो कम और अधिक का प्रश्न अब करेंगे। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा फिर एक बार जो है कि इस टाइप पर चलते हैं। तो ये हम बोलेंगे दूसरा टाइप। ठीक है। इसी प्रश्न में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो इसी प्रश्न का देखिए हम टाइप सेकंड कर रहे हैं। अब इसको एक बार आप समझ लें। ठीक है, एक बार आप समझ लेंगे प्रश्न बड़े आराम से हो जाएगा। इस प्रश्न में लैंग्वेज कैसा यूज करेगा? बोलेगा क्या? कम। ठीक है, बोलेगा कम, या बोलेगा अधिक, बोलेगा मोर और लेस, मोर और लेस, अधिक। तो आपको हमेशा बोलेगा पहले से इतना रुपए कम मिलता है। ठीक है, कम मिलता है, या ज्यादा मिलता है, मोर। ठीक है। या कहेगा पहले से अब इतने का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, इस प्रकार से। तो कम और अधिक, लाभ और हानि की बात अगर एग्जामिनर करे तो आपको समझ लेना है कि वो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। सेलिंग प्राइस का क्या है? सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, विक्रय मूल्य का अंतर।
अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, और अभी समझने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रश्न लिख रहा हूं, पहले देखें टाइप 2 पर। यहाँ एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसको आप देखें, कह रहा है क्या। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि फिर इसको वो 10% की हानि पर बेचता है, इसके बाद 10% की हानि पर बेचता है। और कह रहा है प्रश्न में कि पहले से अब उसको, ठीक है, पहले से अब उसको 900 रुपए कम मिलते हैं, 900 रुपए कम मिलते हैं, ऐसा बोला। तो कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य कितना था ये बताओ। फिर से देखेंगे प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझेंगे। अभी करेंगे प्रश्न लास्ट ईयर का, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ आप समझ लें। कह रहा है एक वस्तु को पहले 20% के लाभ पर बेचा गया, उसके बाद उसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, लॉस पर। ऐसा करने से पहले से अब इसको 900 रुपए कम मिल रहा है, तो ये बताओ इसका लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से देखें। यहाँ पर इस प्रश्न को करने का मैं दो तरीका बताऊंगा। ठीक है, दोनों समझ लें एक बार आप। ठीक है, पहला तरीका क्या है, आप मान लें कॉस्ट प्राइस आपका जो है वो 100, जैसे हम कर रहे हैं, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, और अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 20% का लाभ होगा तो वस्तु कितने में बिकेगी, 20 जोड़ देंगे आप, 120 में बिकेगी। और ध्यान से देखें, इसके बाद फिर 10% की क्या हो रही है, हानि। तो 10% की हानि होगी तो इसमें 10 घटाएंगे, 10 क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब अब 90 में बिकेगी। तो पहले विक्रय मूल्य कितना आ रहा था, पहले बिक रहा था 120 में, अब कितने में बिक रहा है, 90 में। तो पहले से अब में कितने की कमी हुई ये देखिए, पहले 120 में बिक रहा था, अब 90 में बिक रहा है। पहले से अब में 30 यूनिट की कमी हो गई है, 30 यूनिट की कमी हुई है। तो एग्जामिनर इसी चीज को इंडिकेट करता है प्रश्न में, कि पहले से अब में, पहले 20% का लाभ ले रहा था, फिर हानि लेने लगा, तो 900 रुपए कम मिल रहे। तो ये जो 900 रुपए कम बोला है ना, ये आपका ये 30 यूनिट का मान है, कि पहले जितना ले रहा था उससे अब 900 रुपए कम ले रहा है। तो 30 इकाई का मान मतलब सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। वही हमने बताया आपको प्रश्न में, कि जब आपको ऐसा बोलेगा कि पहले से कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य का अंतर लेना होगा, सेलिंग प्राइस का क्या लेना होगा, डिफरेंस। तो इस प्रश्न में क्या है, 30 यूनिट का मान हमें दे दिया 900, तो यहाँ 30 से इसको घटा देंगे, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 30। तो ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर पूछता है कि लागत मूल्य बताओ। तो लागत मूल्य आप निकाल सकते हैं कैसे, इसमें 30 का गुणा कर देंगे, 3000, मतलब वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 3000 रुपए। क्लियर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न इससे भी आसानी आसानी से हो सकता है। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखें, एक बार समझेंगे। इसी प्रश्न को फिर से मैं कर रहा हूं और इसी तरीके से हम करेंगे। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसी को फिर से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो +20 लिखेंगे, और 10% की हानि पर इसके बाद बेचा बेचा गया है, तो -10 लिखेंगे। ठीक है, अब जब बोलता है क्या कि कम अधिक मिला, तो ये विक्रय मूल्य का अंतर है, ये डायरेक्ट निकल जाता है। +20 में से -10 घटाएंगे, चिन्ह विपरीत है तो घटाते समय जोड़ दिया जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो चिन्ह जब भी विपरीत हो, एक बार लाभ एक बार हानि हो, तो 20 में से 10 को आप जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब घटाएंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने जोड़ दिया। तो ये 30 यूनिट जो मिला है ना, ये डायरेक्ट मिल जाता है। जो यहाँ पर इतनी मेहनत करके आपने निकाला, पहले 20 जोड़ा, फिर 10 घटाया, फिर डिफरेंस लिया, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जहां कम अधिक दिया हो, विक्रय मूल्य का डिफरेंस दिया हो, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट हो जाते हैं कि 20% का लाभ है +20, 10% की हानि है -10, अंतर लेंगे, चिन्ह विपरीत होता है तो अंतर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 20 में 10 जोड़ देंगे, 30 आ जाएगा। और 30 इकाई का मान हमको दिया है, कितना दिया है, 900। और 30 इकाई का मान 900 दिया है, तो इसको डिवाइड करके एक इकाई का मान निकाल लेंगे, 30। अब प्रश्न में हमेशा पूछता है लागत मूल्य, लागत मूल्य को हम 100 यूनिट मानकर चलते हैं, तो 100 इकाई का मान निकाल लेंगे। एक इकाई का मान 30 है, तो 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 3000। समझ में आया। अगर थोड़ा भी डाउट है तो अभी क्लियर हो जाएगा, एक से दो प्रश्न और करने दीजिए। ठीक है, एक से दो प्रश्न करिए और साथ में आप भी लगाते चलिए। तो टाइप 2 पर मैं दूसरा प्रश्न लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को बेचा गया। ठीक है, एक वस्तु को बेचा गया 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर, और फिर बाद में इसको बेचा गया 20% की हानि पर, 20% की हानि पर। तो पहले 30% के लाभ पर बेचा गया, बाद में 30% की, सॉरी, बाद में 20% की हानि पर बेचा। ऐसा करने से
ठीक है, ऐसा करने से अब जो है 200 रुपये कम मिलता है। पहले से अब 200 रुपये क्या मिलता है? कम मिलता है। ये दिया है कम मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करो कितना होगा, इस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो कैसे करेंगे प्रश्न को? ध्यान से देखें, प्रश्न काफी आसान है। हमने आपको बताया कि एक बार आपका लाभ दिया है, एक बार हानि दी, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, चिन्ह विपरीत है जोड़ देंगे। 30 में 20 जोड़ेंगे, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा, डायरेक्ट विक्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा 50। मतलब पहले से अब 50 रुपए कम मिल रहा है, सॉरी 50 यूनिट कम मिल रहा है। तो जो 50 यूनिट कम मिला इसका मान दिया है 200। कितना दिया है? 200। तो 50 यूनिट का मान अगर 200 है तो ये कट जाएगा, 5 चौके 20, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या मानकर चलते हैं? 100। तो 1 इकाई का मान अगर 4 है तो 4 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 400। मतलब वस्तु का जो मूल्य है वो 4। क्लियर है? एक प्रश्न और करेंगे, फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। आपको बस इतना समझना है कि जब आपको कम अधिक दे, कि पहले से इतना रुपए कम मिला अधिक मिला, तो विक्रय मूल्य का अंतर लेना है। और 100 मानकर करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इससे अच्छा है आप ये लगाएं। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका चिन्ह देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर जब प्लस 30 में से घटाएंगे माइनस 20 को, तो यह माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। प्लस 30 और प्लस 20 हो जाएगा, और ये अंतर 50 आ जाएगा, प्लस 50। तो बस समझना आपको इतना है कि अगर समान चिन्ह है, यहाँ पर लाभ यहाँ भी लाभ, तब घटाते हैं। समान चिन्ह अगर दिया है मतलब दोनों बार लाभ की बात किया है, तब घटाएंगे। तो इसको नोट भी आप कर लेंगे। समान चिन्ह के टाइम क्या करेंगे? घटाते हैं, घटाते हैं। और चिन्ह जब विपरीत दिया हो, एक बार लाभ एक बार हानि, ठीक है, चिन्ह जब क्या दिया हो, विपरीत उल्टा दिया हो, तब क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप 5 से 10 सेकंड के अंतराल में इस प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक, तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न करने के बाद फिर सीट का क्वेश्चन लगाएंगे। ध्यान से देखें, प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु को 10% के हानि पर बेचा जा रहा है, 10% के हानि पर बेचा जा रहा है, और उसके बाद कह रहा है इसके बाद इसे 20% की हानि पर बेचा जाने लगा। ठीक है, 20% की हानि पर बेचा जाएगा। पहले 10% के लॉस पर बेच रहे थे, अब 20% के लॉस पे बेच रहे हैं। तो पहले से अब, ठीक है, पहले से अब इसको कितना मिल रहा है? पहले से अब इसको 1200 रुपये कम मिलता है, 1200 रुपये कम मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो ध्यान से देखेंगे, प्रश्न बहुत ही आसान। क्लियर है? करना कैसे है, यहाँ पर आपका जो डाटा दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखेंगे। पहले 10% के लॉस पर बेचा जा रहा था, इसके बाद 20% के लॉस पर बेचा जा रहा है। तो इस केस में अंतर लेंगे, तो 10 में से 20 घटाएंगे, -10 आपका आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 10 आया है, ठीक है, अंतर लेंगे जब तो क्या आएगा? अंतर जब लेंगे तो 10 आएगा। अब समझेंगे, यहाँ पर 10 ले रहे हैं, घटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों बार आपका हानि, दोनों बार हानि दिया हो तब घटा देते हैं। ठीक है, और हानि लाभ, लाभ हानि देगा तब जोड़ेंगे। चिन्ह विपरीत हो तब जुड़ता है, समान चिन्ह हो तो घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? अंतर 10 आ रहा है, और 10 इकाई का मान दिया है कितना? 1200। तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 120। तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। 100 में गुणा कर देंगे 120 का, 120 का कितना आ जाएगा? 12,000। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 12। क्लियर है? इसमें किसी प्रकार का डाउट या संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपसे प्रश्न लग रहा होगा। चलेंगे थोड़ा सा और आगे। देखिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप केवल प्रश्न का अभ्यास करते रहे। आपको क्लास का नोट्स, ठीक है, पीडीएफ शीट, प्रैक्टिस सेट, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज, ये सब अवेलेबल होगा। मैं बताऊंगा कहाँ से आप उसको रिसीव कर सकते हैं लास्ट में। पहले क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, वो सारा कंटेंट यहाँ से हम अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको कंटिन्यूअस आप लगाएं। और टेस्ट में एक बार आप देखें, यहाँ पर टेस्ट टॉपिक वाइज भी मैं कराता हूँ। ठीक है, जो टेस्ट आपका चल रहा है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट पूरा चैप्टर प्रॉफिट लॉस का दे देंगे एक बार। पहले इस टाइप का टेस्ट आप करें, फिर अगले टाइप का करें, अगले टाइप का करें, जितने टाइप है उसको इंडिविजुअल लगाएं। एक एक टाइप पर जब पकड़ अच्छी होगी तो पूरे चैप्टर पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इतने ज्यादा मैथ्स में टाइप है कि आप जब करते जाएंगे तो पीछे का भूलता जाएगा।
ना भूले उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। तो यहाँ प्रैक्टिस करें, फिर टेस्ट में प्रैक्टिस करें। ज़्यादा यूज़ कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट का तो वो दिमाग से जल्दी नहीं उतरेगा। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ देखेंगे ये प्रश्न है स्क्रीन पर, ठीक है? क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर 18% के लाभ पर बेचता है, ठीक है? पहले ये बोला है। और उसके बाद क्या कह रहा है? 18% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसको ना लाभ ना हानि। अच्छा, ना लाभ ना हानि का मतलब होता है 0%। ना लाभ लिया गया और ना हानि ली गई, मतलब 0% पर बेच दिया, ठीक है? तो 99 रुपए कम प्राप्त होते हैं वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। तो पहले देखिए 18% के लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है? 18% के लाभ पर तो प्लस 18 हमने लिखा। अब कह रहा है बाद में ना लाभ ना हानि। जब प्रश्न में बोले नो प्रॉफिट नो लॉस तो आप 0% लेंगे, ठीक है? तो अच्छा ये बताइए पहले से अब में कितने का डिफरेंस है? जब भी कम और अधिक बोलेगा तो विक्रय मूल्य का आप अंतर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 में से 0 को घटाएँगे, 18 ही आएगा। 18 यूनिट का अंतर है और इसका मान दिया हुआ है 99 रुपए। 18 यूनिट का मान कितना है? 99 रुपए। तो हमसे कह रहा है लागत मूल्य बताओ, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100। 100 यूनिट का आप मान निकाल लेंगे, 99 रुपए दिया है और 99 रुपए किसका मान है? 18 का। 99 बटा 18 गुणे 100। यहाँ से आराम से निकल जाएगा, 9 से कट गया 11 बार में, 9 दूना 18, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10। जो वैल्यू आपकी आई है वो 550 है। 550 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा 550, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप भी इसी प्रकार से लगाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन को जल्द से जल्द करें, ठीक है? और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप मान कर चलिए 5 से 10 सेकंड के अंतराल में आप कर पाएंगे प्रैक्टिस होने के बाद, ठीक है? अब देखेंगे आगे जो अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, ठीक है? इसको आप साथ में लगाएंगे, काफी आसान है, ठीक है? कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% के नुकसान पर बेचता है और 49.5 रुपए अधिक में बेचता है। देखिए अधिक बोल दिया ना, अधिक और कम बोलेगा तो आपको अंतर लेना है विक्रय में। उसके बाद कह रहा है कि अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ होता है, वस्तु का लागत मूल्य बताओ। क्या करेंगे? प्रश्न में बोला है 4% का नुकसान -4 लिखेंगे, -4%। और फिर बोला है क्या? 5% का लाभ तो +5% लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखें कि यहाँ पर चिन्ह अपोजिट है। हमने कहा जब चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पर 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9%। और 9% का यहाँ पर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आया है और 9 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। 9 यूनिट का मान यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में कितना? 49.5 रुपीज ये दिया है। तो हमसे कह रहा है लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य प्रश्न में जब भी पूछे तो उसको 100 मानते हैं। कितना मानते हैं? 100। 100 यूनिट का मान आप निकाल लेंगे। 49.5 है, इसको डिवाइड करेंगे किससे? इसको डिवाइड करेंगे 9 से और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5.5, 100 से गुणा कर देंगे, 550 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो 550 क्रय मूल्य होगा। क्लियर है? तो लागत मूल्य कितना आ गया? 550 ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। लग रहा है प्रश्न मजा आ रहा है? आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से प्रश्न लगाते चलेंगे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न करें, ठीक है? और बिल्कुल समय अंतराल में करेंगे, बहुत टाइम भी नहीं लेना है। अब देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है प्रश्न। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए सबसे पहले पकड़ कर इसी करें। क्या दिया हुआ है? एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। तो एक दुकानदार एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेच रहा है। पहला डाटा ये दिया है। और कह रहा है कि यदि उसको वह 77 रुपए कम में बेचे, तो यहाँ कम और ज्यादा देगा तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 77 रुपए कम में बेचे तो इसे 9% की हानि प्राप्त होती है। 9% की हानि हो रही है, 9% की हानि हो रही है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जब आपका साइन अपोजिट दिया है, साइन क्या दिया है? अपोजिट, तो जोड़ देंगे इसको। तो 9 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 14। 14 यूनिट यहाँ आ गया और ये 14 यूनिट पहले से अब कम हो रहा है। इसका मान दिया है कितना? 77 रुपए। 77 रुपए कह रहा है कम मिलता है, ठीक है? तो 77 रुपए 14 यूनिट का मान है। इस बार प्रश्न में कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, इस बार प्रश्न में लागत मूल्य नहीं पूछा। कह रहा है इसी वस्तु को 26% के लाभ पर बेचना है, तब उसका विक्रय मूल्य बताओ, ठीक है? तो इस बार 100 यूनिट का मान आपको नहीं निकालना है। इस बार आपको पूछा है कि 26% का लाभ लिया जा रहा है। ये बताओ 100 की वस्तु है और 100 की वस्तु में 26% का लाभ लेंगे तो कितने में बिकेगा? जोड़ देंगे 126 में। तो अब फिर इसका मान निकालना है। अब फिर 126 यूनिट का मान निकालना है।
जब प्रश्न में बोलता है कि लागत मूल्य बताओ तो 100 यूनिट का मान निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस पूछेगा क्रय मूल्य तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में बोल दे कि 26% लाभ पर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य बताओ, सेलिंग प्राइस, तब आप 100 में 26 जोड़ देंगे और इसका मान निकालेंगे। तो 14 यूनिट का मान कितना आ गया 77। तो यहाँ लिखेंगे 77 रुपए। रुपए को देखिए हमेशा ऊपर लिखेंगे, जिसकी वैल्यू दिया है उससे डिवाइड कर देंगे। 14 यूनिट का मान है, 14 से भाग देंगे तो 1 इकाई का मान निकलेगा और 126 से गुणा कर देंगे। 126 से गुणा कर देंगे, 7 से कट गया, 11 बार में 7 दूना 14 और 2 से कट जाएगा ये 2 7 12 2 3 6। क्लियर है? तो यहाँ देखेंगे अब मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का, 11 गुणे 3 33, 3 आ जाएगा 66 और 3, तो 693 आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 693 है, 693। तो 693 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? लग रहा है प्रश्न? बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक है। लगाते रहिए इसी प्रकार से। अब देखेंगे अगला प्रश्न, ठीक है। तो आप जितना भी देर यहाँ पर क्लास करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस मैं प्रश्न लगवाता जाऊंगा, बातचीत थोड़ा सा कम होगी, प्रश्न ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करेंगे, जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज करें अच्छे से, ठीक है, जिससे इफिशियंसी आपकी बढ़ सके। अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, और इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आ गया। पहली बार प्रश्न में ऐसा बोला कि 12% कम मूल्य पर खरीदता, तो समझेंगे ये आपका तीसरा टाइप है। इस प्रश्न को पूछने का ये तीसरा टाइप है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, एक दो प्रश्न में प्रैक्टिस करवाऊंगा इस पर। आपको जो ये सीट लगवा रहा हूँ, ये सीट मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप ले लेंगे, कि बस इसकी प्रैक्टिस करें। आपको मार्केट से किसी प्रकार की बुक की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम को क्लियर करने का एक बेसिक सा तरीका है, ठीक है, वो क्या है? पहले सीक्वेंस से टाइप वाइज चीजों को पढ़ें, ठीक है, एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे ऊपर तो चढ़ना आसान होगा। कहने का मतलब ये है कि एक एक टाइप जब आराम से करेंगे तो हर एक टाइप पे पकड़ अच्छी बन जाएगी। ऐसे चैप्टर्स को कंप्लीट करें और पूरे चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ लेंगे तो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको बस एक काम करना है। देखिए पढ़ने का सही तरीका क्या है? आपको पीवाईक्यू लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और जब आपको लगे कि हाँ चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो वो पीवाईक्यू का आप पूरा क्वेश्चन लगा लें उस चैप्टर का। अगर लग रहा है तो समझिए सही पाथ पर है। बस पीवाईक्यू पर भरोसा रखें और किसी बुक पर भरोसा मत रखें कि कोई बुक आप उठाकर करना शुरू कर दें। अगर उसमें फालतू के क्वेश्चन दिए होंगे तो वो आप मेहनत करके सीखेंगे लेकिन एग्जाम में आपका मार्क्स नहीं इम्प्रूव होगा, ठीक है। पढ़ना उतना ही है जो लास्ट ईयर एग्जाम में हमारा पूछा गया है, वो ही बहुत ज्यादा है। उतना आप कवर कर लेना, उतना ही बहुत ज्यादा है। इधर उधर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, जो सीट मैं दे रहा हूँ प्रॉपर उसको लगाएं। इसमें हमने प्रश्नों को छाट दिया है सीक्वेंस से, उसी सीट को 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लें, उतना सफिशियंट है। हर प्रकार के प्रश्न उसमें हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें, उतना पर्याप्त है। उसके बाद एग्जाम में बैठेंगे, निश्चित है सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम किस प्रकार के प्रश्न की बात कर रहे हैं? ऐसे प्रश्नों की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसे प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस बदलेगा। अब देखिए प्रश्न देने का तरीका, तो इसी को अब टाइप थर्ड में हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसी का तीसरा टाइप, टाइप थर्ड। देखिए ध्यान से, इस प्रकार का प्रश्न। और यहाँ पर प्रश्न अब क्या दिया है? अब कॉस्ट प्राइस बदलेगा, चेंज इन कॉस्ट प्राइस को बोल सकते हैं आप। अभी तक प्रश्न में लागत मूल्य नहीं बदल रहा। यहाँ पर लिख लेंगे चेंज चेंज इन सीपी, चेंज इन सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य में बदलाव। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, जहाँ क्रय मूल्य में बदलाव करने की बात कर देता है। तो देखेंगे क्रय मूल्य में अगर चेंजिंग होगी, बदलाव होगा, तो ये प्रश्न और भी आसान है। आपको छोड़ना नहीं है बल्कि इसे पकड़ के करना है। बदलाव, तो क्रय मूल्य में अगर बदलाव की बात होगी तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। तो यहाँ पहले मैं प्रश्न लिख दूं, कह रहा है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है। पहले ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 20% के लाभ पर पहले बेचता था दुकानदार, लेकिन अगर यही वस्तु उसको कम में मिल जाए, इस वस्तु को ये खरीदने गया और लागत मूल्य इसकी कम हो गई, ठीक है। तो कह रहा है ये वस्तु जो इसको 10% कम में मिली, कितने में मिली है? इस वस्तु का लागत मूल्य 10% कम हो गया। लागत मूल्य क्या हो गया? 10% कम हो गया। मतलब जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो पहले से अब 10% कम हो गया, ठीक है। पहले से 10% कम हो गया।
लेकिन दुकानदार ने क्या किया, इस पर लाभ बढ़ा दिया। इस पर लाभ क्या किया, पहले से लागत मूल्य 10% कम हो गया है, लेकिन कह रहा है क्या, इस पर जो प्रॉफिट है वो बढ़ा दिया है, लाभ बढ़ा दिया। और लाभ कितना बढ़ा दिया है, 20%। 20% लाभ क्या कर दिया, सॉरी 25% लाभ कर दिया है। तो कह रहा है अगर लाभ को 25% कर दिया, ठीक है, तब लाभ को 25% कर दिया, तब इसको क्या हो रहा है, लाभ को 25% अगर इसने कर दिया, तब इसको पहले से अब में, ठीक है, कितना रुपए अधिक मिलता है, दे दिया है, कह रहा है कि 2000 रुपए अधिक मिलता है। तो लागत मूल्य बताओ। ध्यान से देखेंगे, पहले प्रश्न फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, समझे। कह रहा है एक वस्तु को 20% के लाभ पर पहले बेचा जा रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस वस्तु की कीमत गिर गई, 10% कम हो गई और 25% के लाभ पर अब दुकानदार बेच रहा है। तो पहले से अब इसको 2000 रुपए अधिक मिलते हैं, पहले से अब इसको 2000 रुपए क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। तो एग्जामिनर कह रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस बताओ कितना होगा, इस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। एक दो प्रश्न करेंगे, समझ में आ जाएगा, बस देखिए ध्यान से, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, चलिए यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखें। हम ऐसा मान लेंगे कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। अच्छा ये बताइए, वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, ठीक है, तो कितने का लाभ ले रहा था, पहले 20 का। तो 20 का लाभ ले रहा था, तो कितने में बेच रहा था, 120। ये पहले की बात थी। लेकिन जब इसका लागत मूल्य 10% कम हो गया, लागत मूल्य 10% कम हो गया, तो 10 माइनस कर देंगे, मतलब अब ये 90 का मिला है। अब इसका लागत मूल्य कितना हो गया, 90। लेकिन अब दुकानदार कितने का प्रॉफिट ले रहा है, अब 25% का लाभ ले रहा है। कितने का लाभ ले रहा है, 25% का। तो अब 90 का 25% निकालेंगे। अब 90 रुपए इसका लागत मूल्य हो गया और 25% का ये लाभ ले रहा है, तो 25/100 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, और 2 से काटेंगे इसको, 45 बार में कटेगा, 2 दूना 4। और यहाँ आप ध्यान से देखें, आ जाएगा आपका 22.5, मतलब कि अब जो इसका लाभ है ना, वो 22.5 का है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आपका क्रय मूल्य घट गया, तो इसमें से 10 घटा देंगे, 90 हो गया। और क्रय मूल्य घटा है, इसके बाद ये लाभ कितने का कर दिया, 25%। तो अब 90 का आप 25% निकालेंगे, जो कि आ गया कितना, 22.5। तो 90 में आप 22.5 को जोड़ लेंगे, 22.5 को जोड़ेंगे, 0.5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, और 9 10 11, 112.5 आया। तो पहले इसका क्रय मूल्य कितना था, 120। अब कितना, सॉरी, पहले विक्रय मूल्य कितना था, 120। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 112.5। तो पहले से अब में विक्रय मूल्य में कितने की कमी आई है। तो यहाँ पर प्रश्न लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कम होगा, ठीक है, 2000 रुपए कम मिलते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो पहले से अब में कितने की कमी आई है, पहले 120 में बेच रहा था, अब 112.5 में बेच रहा है, तो 0.5 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ बचा आपका कितना, यहाँ बचा 9, 9 में से आपका 2 जाएगा, आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ बचा 11, और ये आपका कट जाएगा 7.5 रुपए। अब इसको 7.5 यूनिट कम मिलता है, तो 7.5 का मान दिया है, ये जो 7.5 कम मिला ना, इसी का मान दिया है 2000। कितना दिया है, 2000। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ। तो कॉस्ट प्राइस के लिए 100 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे 100 यूनिट की। तो लिख लेंगे यहाँ पर 2000 डिवाइड बाई 7.5 और गुड़े 100, गुड़े 100। तो यहाँ पॉइंट है, चलिए अब कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखें, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 से कट गया, 25 या 75, अब 25 चौके 100, यहाँ आ गया 40। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 गुणे 2 8, 8, और यहाँ पर आ जाएगा 4 जीरो बटा 3। तो कितना है, अब इसका जो है कि क्रय मूल्य आप निकाल लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 7 8, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ये आ गया इसका क्रय मूल्य, 266.66 रुपए। क्लियर है, 266.66 रुपए। अब फिर से देखेंगे, अभी बिल्कुल पेशेंस रखें, ये इसका लास्ट टाइप है, इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, कॉस्ट प्राइस में बदलाव हुआ है, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, पहले एक दो प्रश्न ऐसे करें, फिर डायरेक्ट मेथड में बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक प्रश्न मैं देता हूं, ये मैं करूंगा, इसको आप देखिए और नोट करें, इसके बाद वाला प्रश्न आप करेंगे। पहले प्रैक्टिस यहाँ अच्छे से कर लें, कि लास्ट ईयर का जब क्वेश्चन करें तब आसानी से आपसे लग जाए, ठीक है। यहाँ दिया है एक वस्तु को, ध्यान से देखेंगे प्रश्न में क्या दिया है। कह रहा है एक वस्तु को एक व्यक्ति पहले कितने में बेचता है, पहले 25% के लाभ पर बेचता है, 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। कह रहा है यदि वस्तु का मूल्य, इसके बाद कह रहा है यदि वस्तु का जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस, ये कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, 20%। वस्तु की कीमत कितनी कम हो जा रही है, 20%, 20% कम हो। और
और दुकानदार ने क्या किया, अब इसका लाभ बढ़ा दिया। अब इसका लाभ क्या किया, बढ़ा दिया। कितना कर दिया, बढ़ाकर सीधे 50%, 50% कर दिया। लाभ 50% दे रहा है। तो कह रहा है पहले से अब में, ठीक है, पहले से अब में इसको कम मिल रहा है। पहले से अब में इसको कम मिल रहा है। और कितना कम मिल रहा है ये दिया हुआ है। कह रहा है पहले से अब में इसको 600 रुपए कम मिलते, 600 रुपए कम मिलते। तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, इसको नोट में कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखें। तो पिछले वाले टाइप से भी कर रहे हैं, इसके बाद एक टाइप और बताएंगे। दोनों आप समझेंगे, जो अच्छा लगेगा उसको यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जब प्रश्न करें आप ऐसे प्रश्न करें जहां कॉस्ट प्राइस बदले, तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें। 100 की वस्तु है, कितने का लाभ हुआ, पहले 25% का। 25% के लाभ पर बेचा है तो कितने में बेचेगा, 125 में। अब कह रहा है क्या दूसरा स्टेटमेंट, इसका लागत मूल्य 20% कम हो गया। तो 100 का था, 20% कम हुआ, तो अब 80 में मिलेगा। अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 80। और इसके बाद फिर 50% का लाभ ले रहा है। कितने का लाभ ले रहा है, 50% का। तो ये जो 50% का लाभ ले रहा है ना, ये 80 पर ले रहा है। तो 80 का 50% आप निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 80 का 50% आप निकालेंगे तो आराम से इसको आप लिख सकते हैं, 50 से कट जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 40। 50% का मतलब आधा, 40। तो 80 पर 40 का लाभ हुआ, जोड़ देंगे। 80 में 40 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 120। तो अब 120 में बिक रहा है। पहले यही वस्तु 125 में बिक रही थी, अब कितने में बिक रही है, 120 में। तो ये जो विक्रय मूल्य है, इसमें कितने का अंतर आ गया, 5 यूनिट कम हो गया। पहले से 5 यूनिट कम हो गया। तो अब देखिए प्रश्न में यही दिया हुआ है कि पहले से अब 600 रुपए कम मिलता है। इस 5 इकाई का मान दे दिया है, पहले से अब 600 रुपए कम मिलता है। तो 5 से 60 कट जाएगा, 12 12। ठीक है, 120 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। तो हमसे पूछा है लागत मूल्य बताओ। तो लागत मूल्य का मतलब 100 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 120 का आप यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 120 और डबल जीरो लग जाएगा, 12,000। इस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 12। क्लियर है, इस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 12। क्लियर है। तो ऐसे आप इस प्रश्न को इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक तरीका और मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखें। अगर आप परसेंटेज चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव इंक्रीमेंट। क्या पढ़ा होगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट। मतलब कि पहले 20% दाम कम हुआ और बाद में 50% बढ़ा, तो नेट कितने का बदलाव हुआ। अगर आप ये डायरेक्ट निकाल ले तो भी काम हो सकता है। तो ये कैसे करते हैं, देखिए पहले 20% कम हुआ तो -20 लिख देंगे। अब बाद में 50% बढ़ा तो +50 लिख देंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। तो -20 और +50 का गुणा करेंगे तो -20 गुणे 50 होगा। अब बटे में 100 कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। तो ये नेट वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देखेंगे 20 और 50 को कैलकुलेट करेंगे, +30 आएगा, +30। और यहाँ -5 गुणे 2 10 आ गया ना, तो +30 में 10 माइनस करेंगे, +30 आएगा। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट मिल गया +30। तो अगर आप यहाँ से +20 डायरेक्ट निकाल लें तो काम बन गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए 25% का लाभ यहाँ है और यहाँ लाभ जो है वो 20% का। तो आप उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे प्रश्न कर रहे थे कि 25% का लाभ यहाँ है और यहाँ लाभ कितने का है, 20% का। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 5 यूनिट का है। और ये 5 यूनिट का जो अंतर है, इसका मान 600 दिया है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए 100 यूनिट का मान आप निकाल। क्लियर है। तो एक दो प्रश्न मैं ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखें। दोनों तरीका अपने में बेहतर है, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपका टाइम सेव हो उसको यूज करेंगे। तो एक दो प्रश्न मैं इस कॉन्सेप्ट पे करता हूँ, थोड़ा सा स्पीड इससे बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। यहाँ पर दिया हुआ है एक वस्तु को बेचा जा रहा है। ठीक है, एक वस्तु को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। कितने में, तो कह रहा है एक वस्तु को बेचा गया और जो बेचा गया है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यदि इस वस्तु का दाम, ध्यान से देखें, यदि इस वस्तु का दाम कम हो जाता है, जो लागत मूल्य है पहले से कम हो जा रही है। और पहले से कम कितनी हो रही है, कह रहा है पहले से अब इसका दाम कम हो गया। कितना कम हो गया, 20%। 20% पहले से इसका दाम कम हो गया। और कह रहा है क्या, इसके बाद दुकानदार लाभ कितने का लेता है। इसके बाद दुकानदार, पहले से इसका दाम 20% कम हो गया और जो दुकानदार लाभ ले रहा है वो 25% का ले रहा है। कितने का ले रहा है,
अब दुकानदार जो प्रॉफिट लेता है वो 25% का लेता है, ऐसा दिया हुआ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा करने से पहले से अब में इसको कितना कम मिलता है, 1200 रुपये कम मिलता है, 1200 रुपये कम मिलता है। तो कह रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस बताओ, ये आपका प्रश्न है। अब ध्यान से देखेंगे करेंगे कैसे। तो हमने बताया आपको इस प्रश्न में एक छोटा सा काम करना है बस, ठीक है। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट एक करेंगे, जब लागत मूल्य कम हो और लाभ हानि इसके बाद हो, तो यहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट लग जाता है। यहाँ आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितने परसेंट का बदलाव हुआ, कैसे। इसको चलिए पहले करते हैं। तो इसको आप पहले करेंगे, 20% की हानि हुई है -20, और लाभ हुआ है 25% का +25, लाभ को प्लस में लिखेंगे और इसका गुणा कर देंगे। तो -20 और +25 का गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -20 गुणे 25। कहने का मतलब ये है कि साइन देखिए माइनस प्लस है, गुणा होगा तो माइनस आएगा। और बटे में 100 लिखेंगे, बटे में कितना लिखेंगे 100। अब इसको आप एक लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, अगर यहाँ ध्यान से आप देखें और प्रश्न में कुछ है नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें तो +5 बचेगा। कितना बचेगा? +5। अब 20 पचे 100 आ गया, अब बचा 25, यहाँ 5 आ गया। तो +5 यहाँ और यहाँ -5, क्लियर है। यहाँ +5 यहाँ -5, कुल मिलाकर 0। तो इसका प्रभाव 0 है। इसका प्रभाव कितना है? 0%। अब ये प्रश्न देखिए कितना सिंपल हो गया, पुराना वाला। अब आप कह सकते हैं कि पहले 20% के लाभ पर बेच रहे थे, पहले, अब आप कह सकते हैं कि पहले इसको 20% के लाभ पर बेच रहे थे, अब बाद में 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस आ गया। तो दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर 20 यूनिट का है। और दोनों का अंतर अगर 20 यूनिट का है तो दिया हुआ है 1200 रुपये कम मिलता है, 1200 रुपये कम मिलता है। अब 1200 कम मिल रहा है तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल लेंगे यहाँ से। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 60। अब 1 यूनिट का मान 60 है तो 100 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। 60 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6000। कितना आ जाएगा? 6000। क्लियर है? इस प्रकार से उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आराम से कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पढ़ते समय देखिए समस्या कहाँ होगी आपको, ये डाटा बीच में दे देता है रुपए, 1200 रुपये कम मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। तो रुपए का कोई मतलब नहीं है, ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, इसको आप साइड में लिख दिया करें। प्रश्न को आराम से करेंगे, जो टाइप आपको बेहतर लगा उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रश्न लास्ट ईयर का लगाएंगे यहाँ पर और उसे आप करेंगे मेरे साथ, जिससे इस टाइप के प्रश्न भी आसानी से आप कर पाएँ, ठीक है। चलिए देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा ये दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर, कितने लाभ पर? 22% के लाभ पर बेचता है। उसके बाद कह रहा है यदि, देखिए यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता है, खरीदता है मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये कम हो गया, कितना? 12%। तो कह रहा है 12% कम मूल्य पर खरीदता है, ठीक है, कम मूल्य पर खरीदता है। और उसके बाद कह रहा है क्या? 25% के लाभ पर बेचता है। और लाभ कितने का अब ले रहा है? 25%। 25% के लाभ पर बेचता है। तो कह रहा है क्या कि तब इसे 66 रुपए कम मिलते हैं, 66 रुपए कम मिलते हैं, ये दिया। तो कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य क्या? तो मैंने आपसे बताया कि जब खरीदने वाला मूल्य कम हो उसके बाद लाभ लिया जाए तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इसको एक बार में कन्वर्ट कर लें। तो -12 लिखेंगे, हानि है, +25 लिखेंगे, लाभ है। इसका गुणा करेंगे तो -12 गुणे 25 होगा, 12 गुणे 25 बटा 100, ऐसे। तो यहाँ पर 25 से कट गया, 25 चौके 100 और 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 आ गया। तो यहाँ देखें हम तो कितना आ जाएगा? यहाँ देखें हम तो 12 12 24 1 25 13 आ गया, +13 और -3 कुल मिलाकर 10 आ गया। +13 में -3 करेंगे तो +10 आ जाएगा। कुल मिलाकर हमको ये समझ में आया कि 10% का लाभ हुआ। तो यहाँ लिखेंगे कि पहले 22% का लाभ था। पहले कितने का लाभ था? 22% का। अब बाद में लाभ कितने का हुआ? 10%, 10% का। तो 22 पहले था, बाद में 10 हुआ तो कितना कम हो गया? 12 यूनिट कम हो गया। और जो 12 यूनिट कम हुआ है वो रुपए में दिया है कि 66 रुपए कम मिलता है। 12 इकाई का मान कितना दिया है? 66 रुपए। तो यहाँ से आप सीधे-सीधे 100 इकाई का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, लागत मूल्य का मतलब 100 इकाई का मान निकालना है। तो 66/12 गुणे 100, 66/12 गुणे 100। 6 से कट जाएगा 11 बार में, 6 दूना 12 और 2 से कट जाएगा 2 पचे 10, 550 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, 550। तो इसका लागत मूल्य कितना था? 550। या फिर इस प्रश्न को आप 100 मानकर भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही है, देखिए इसमें ये करना आप सीख जाएँगे तो बड़ा आसान है। देखिए जब दाम कम हो गया लागत मूल्य तो माइनस करें, लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस। बाद में इनका गुणा कर देंगे। अच्छा गुणा करते समय यहाँ आगे चिन्ह कौन-सा लगाना है? प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा।
अगर माइनस माइनस होता मतलब दाम कम होता और हानि होती तो यहाँ प्लस आ जाता, बेसिक सी बात है। इसका गुणा करके बाई 100 करते हैं। सक्सेसिव इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से डायरेक्ट आपका निकल जाता है कुल मिलाकर कितने का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 2% के लाभ पर बेचता है। इसके बाद कह रहा है यदि वह इसे 20%, देखिए यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता और 9 रुपए अधिक, रुपए को साइड में लिख दे, 9 रुपए अधिक में बेचता तो इसे 35% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 35%। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले देखेंगे, क्या बोला है? 20% कम में, 20% कम में, तो -20 हो जाएगा, कम में खरीदता। अब 35% के लाभ पर बेचता तो +35 हो जाएगा, +35। इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -20 गुणे 35 बटा 100, 20 गुणे 35 बटा 100। इससे आपका नेट निकल जाएगा कितना हुआ? तो ये 20 से कट जाएगा 100 5 बार में, 5 सते 35। तो यहाँ देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो +15 आएगा। अब +15 में से 7 घटा देंगे, माइनस में है ना, 7 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 7 7 14 1 15 +8 आ गया। तो यहाँ पर जो बदलाव हुआ है नेट कितने का हुआ है? 8 का। तो यहाँ देखिए पहले बोला है क्या, ये पुराना वाला प्रश्न बन गया कि 2% लाभ पर पहले जा रहा था और अब जा रहा है कितने पर? अब 8% के लाभ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका अंतर ले लेंगे। ठीक है, अंतर में घटा देंगे क्योंकि दोनों प्लस है। 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। तो 6 इकाई का मान दिया है। पहले से अब में 6 यूनिट बढ़ा है और 6 यूनिट का मान दिया है 9 रुपए, 9 रुपए अधिक में। तो 6 यूनिट का मान अगर 9 रुपए दिया है तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है? 100। तो 100 यूनिट का मान आप निकाल लेंगे, 9 रुपए दिया है, 9 रुपए डिवाइड बाई 6 गुणे 100, डिवाइड बाई 6 गुणे 100। तो 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 से कट गया, 2 पचे 10, 0, 5 या 15, 150। तो इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है कितना आएगा? 150, 150 रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कौन सा आंसर सही है इसमें? 150, सी आपका बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, साथ साथ में लगाते चलें। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात रिकॉर्डेड लेक्चर में यही है कि आप दोबारा उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्पीड को स्लो फास्ट आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन प्रश्न समझ के 2 से 3 बार आप अभ्यास करें, क्योंकि जितने भी प्रश्न इस सीट में मैं लगवा रहा हूँ सब लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न दिखेंगे। ठीक है, तो सारे टाइप जब आप कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हर एक टाइप हम कर पा रहे हैं। इस चैप्टर से प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा प्रश्न, सारा कॉन्सेप्ट आप सीख चुके रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे फिर चलते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। फिर कह रहा है यदि, देखिए कह रहा है यदि वह इसे 25% कम में, ठीक है, 25% कम मूल्य में खरीदता, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 25% कम, और इसे 68 रुपए कम में बेचता। ठीक है, तो ये रुपए दिया है, रुपए को साइड में लिख दें, तब इसे 32% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 32%। तो प्रश्न में साफ साफ समझ में आ रहा है कि 25% कम में खरीद खरीद रहा है, मतलब दाम पहले गिरा, अब फिर 32% बढ़ा रहा है, प्लस 32। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सक्सेसिव इंक्रीमेंट से इनका गुणा कर लेते हैं। प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ 25 गुणे 32 आ जाएगा। अब बटे में 100 लिखते हैं, बटे में कितना लिखते हैं? 100। इसको आपको कैलकुलेट करना है, मतलब ये जो डाटा दिया है 25 और 32 का, ठीक है, पहले कम में खरीदा फिर परसेंटेज आपका 32 ले रहा है, तो यहाँ सक्सेसिव इंक्रीमेंट आप लगा देंगे, बड़े आराम से लग जाएगा। देखिए 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 5 4 बटे 32, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ कितना आ गया आपका? 25 5 30, तो यहाँ 7 आ गया, +7 ये है, और यहाँ पर -8 है, कुल मिलाकर आपका आ जाएगा -1, -1। तो -1 यहाँ आ गया, कुल मिलाकर जो बदलाव हुआ है -1। पहले कितने का लाभ ले रहा था? 15% का, तो यहाँ लिखेंगे पहले ये 15% का लाभ ले रहा था, और बाद वाला जो डाटा दिया है वहां से हमको समझ में आया कि अब इसका 1 यूनिट का हानि। तो अंतर लेंगे, चिन्ह विपरीत है, जोड़ देंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, और 16 इकाई का मान दिया है, कितना दिया है? 68, 68 रुपए कम। ठीक है, 68 रुपए कम, ये 16 इकाई का मान। लागत मूल्य बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 68 है, लिखेंगे 68 बटा 16 गुणे 100, 16 गुणे 100।
4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 से कट गया आपका 25 बार में, फिर 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 17 गुणे 25 कर देंगे, 17 पचे 85, 5, 8 आ गया, 17 दूना 34, 8 4 12, 2, 425 आएगा। कितना आ जाएगा लागत मूल्य? 425 रुपये। क्लियर है? तो लागत मूल्य कितना होगा? 425। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आया? समझते रहें, रिवीजन करते रहें। देखिए ऑफलाइन क्लास में हमने आपको सीक्वेंस से जैसे कराया है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मैं दे रहा हूँ। इसका पर्पज बस यही है कि आप बार-बार इसको दोहराएँ, रिवीजन कर सकें, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ब्रॉड है। इसमें आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ें भूलती जाएँगी। तो प्रैक्टिस के लिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगला प्रश्न आप लगाएँगे हमारे साथ। ठीक है? देखिए ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आया हुआ था। इसमें एक्स, वाई बोलकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने का प्रयास किया है एग्ज़ामिनर ने। लेकिन प्रश्न काफ़ी आसान है। कह रहा है एक वस्तु एक्स रुपए में खरीद कर वाई रुपए में बेचता है। एक्स में खरीद कर कितने में बेचता है? वाई में। और 8% का लाभ होता है। तो बात वही कह रहा है कि 8% का पहले लाभ ले रहा है। ठीक है? एक्स, वाई बोल दिया है। और कह रहा है यदि माना कि 4% कम होता, यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, एक्स का मान, यदि एक्स का मान 4% कम होता, ये आपका है। इंग्लिश में बिल्कुल सही दिया है। ठीक है? दिया हुआ है क्या? एट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 4% लेस, एक्स इज 4% लेस। कह रहा है और वाई का मान 27 रुपए, वाई का मान 27 रुपए, मतलब विक्रय मूल्य का मान 27 रुपए अधिक होता, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ प्राप्त होता। अच्छा यहाँ देखेंगे जब फ्रैक्शन में दे देना परसेंटेज, तब ज़्यादा अच्छा होता है कि आप 100 मानकर करें। ठीक है? तो यहाँ पर आप सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ 4 के साथ 4% कम दिया है और यहाँ पर दिया है तो नहीं लगा सकते, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है? तो इसमें आपको हम 100 मानकर करके दिखाते हैं, क्योंकि 100 पर भी क्वेश्चन एक करना ज़रूरी है। चलिए पहले हम मान लेते हैं इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 और यही एक्स का मान दिया है, कॉस्ट प्राइस बोला है एक्स है, तो एक्स को हमने 100 मान लिया। पहले लाभ कितने का ले रहा था? पहले लाभ 8% का ले रहा था। 100 की वस्तु है, 8% का लाभ लेंगे तो कितने में बिकेगा? 108। अब कह रहा है क्या? इसका मान 4% कम हो गया, तो 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 96। तो अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 96। और कह रहा है क्या? इसके बाद अब लाभ कितने का ले रहा है? 18 सही 3/4% का। तो यहाँ लिखेंगे 18 सही 3/4% का यहाँ पर लाभ ले रहा है। तो 18 से 3/4 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 18 चौक 72, 3 75, यहाँ आ जाएगा 75। तो इसको पहले शुद्ध भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? शुद्ध भिन्न में। 18 सही 3/4 को अगर शुद्ध भिन्न में आप लिखें तो कितना हो जाएगा? 75/4%। तो लेकिन ये किसका निकालेंगे? 98 का। तो लिखेंगे आप 98 गुणे 75/4%। तो परसेंट को 100 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो 25 से कट गया, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 से 98, 6 गुणे 3, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। तो 96 का हमने 18 से ही 3/4% निकाला, जो कि 18 आ गया। और कितने का लाभ हो रहा है प्रश्न में बोला है। इतने का क्या हो रहा है? लाभ। तो जोड़ देंगे। तो 96 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ गया। 9 1 10 1 11, 114 आ गया। ठीक है? मतलब कि पहले ये 108 में बिक रहा था, ठीक है? और अब 114 में बिक रहा है। मतलब दाम बढ़ा है इसका। कितना बढ़ा है देख लें। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट दाम में वृद्धि हुई है। और ये जो वृद्धि हुई है यही प्रश्न में दिया है कि पहले से अब 27 रुपए अधिक, 27 रुपए अधिक होता है। तो 6 इकाई का मान प्रश्न में दिया है। 6 इकाई का मान प्रश्न में कितना दिया है? 27 रुपए। ये विक्रय मूल्य का अंतर दे दिया 27। तो हमसे कह रहा है क्रय मूल्य बताओ, लागत मूल्य। तो लिख देंगे 27/6 गुणे 100, 27/6 गुणे 100। 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 दूना 6, और 2 से कट जाएगा, 2 25 10, 5 9 45, 450 बिल्कुल करेक्ट। 450 इसका क्रय मूल्य आएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 450। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लगा रहे होंगे। ठीक है? बिल्कुल लगाते रहिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मैथमेटिक्स पूरा जड़ से स्टार्ट करूँगा, रूट से, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम करते जाएँगे। ठीक है? स्पीड कैसे बेहतर होगी आपकी? प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँगे तब बेहतर होगी। अभी शुरुआत है, तो स्टार्टिंग फेज में स्पीड के चक्कर में ना पड़े, पहले आराम से प्रश्न को लगाएँ। और कैलकुलेशन अगर बेहतर करना है तो प्रैक्टिस ही आपका सबसे बेहतर तरीका है। जितना प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन उतना अच्छा होगा। ठीक है? चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे थोड़ा-सा आगे, ये अगला प्रश्न है आपका। ठीक है? कह रहा है क्या? एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचता है। तो पहले लाभ कितने का दिया है? 20% का। 20% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 40% अधिक में खरीदा,
अधिक में खरीदा बोला है +40, 40% अधिक में खरीदा और 24 रुपए कम में, रुपए को साइड में रख दिए, 24 रुपए कम में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य का अंतर है, तो इसे 20% का नुकसान होता है। 20% का नुकसान हुआ ना, तो पहले 40 प्लस और फिर -20, अब फिर गुणा करेंगे तो -40 गुणे 20 होगा और बटा 100। इसको आप एक लाइन में निकाल लें, बहुत ही आसान है निकालना। ये कट जाएगा, 0 0 4 गुणे 2 8, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आ गया +20 और +20 में -8 करेंगे तो +12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +12। तो ये जो +12 है, इसको आप देखें ध्यान से कि पहले लाभ 20 का था, पहले लाभ कितने का था? 20% का था। ये दिया हुआ है प्रश्न में, पहले लाभ 20% का था, अब लाभ कितने का हुआ? अब लाभ 12% का हुआ। तो कितने का अंतर है इसमें? इसमें अंतर कितने का है? तो 20 में से 12 घटा देंगे, 8 यूनिट का अंतर है। देखिए, जब दोनों बार प्लस है तो घटा देते हैं, चिन्ह विपरीत रहता है तब माइनस करते हैं। यहाँ प्लस में आया है तो आपका यहाँ भी लाभ है, ठीक है। तो 8 यूनिट का अंतर आ रहा है, पहले से अब में 8 यूनिट की कमी हुई, इसका मान दिया है। कमी कितने की हुई है? 24 रुपए की। तो 8 इकाई का मान कितना है? 24 रुपए। 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 8 से 1 24, 3। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितना मान के चलेंगे? 100। अब क्रय मूल्य 100 है, 1 इकाई का मान 3 है, तो कितना आ जाएगा? 300 रुपए। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 300 रुपए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? सी। 300 रुपए आपका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टाइप आपका चेंज हो जाएगा यहाँ। अब देखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल पर प्रश्न, वस्तुओं की संख्या पर। मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ आर्टिकल का प्रश्न कई प्रकार का एग्जाम में आता है। तो एक टाइप आज हम करेंगे, इसके बाद अगले टाइप में इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 3 टाइप का प्रश्न लगाया, चौथा टाइप अभी करने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से देखें, ये सबसे आसान है। अभी तक जितना हमने किया उसमें सबसे आसान टाइप ये हमारा, ठीक है। इसको एक बार देख लें, फिर क्लास को करेंगे समाप्त, ठीक है। लेकिन देखें जरूर, समझते रहें। टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 नंबर ऑफ आर्टिकल पर बेस्ड है, वस्तुओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न जो देगा ना, संख्या पर आधारित देगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो भी प्रश्न आएगा वो वस्तुओं की संख्या पर आधारित होगा। वस्तुओं की संख्या पर आधारित, वस्तुओं की संख्या पर आधारित। अब देखें आप ध्यान से, तो वस्तुओं की संख्या पर आधारित ये जो प्रश्न है, ठीक है, इसको समझेंगे। तो बहुत ही आसान है, मैं एक प्रश्न करा देता हूँ पहले, 1-2 प्रश्न आप कर ले, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ दिया हुआ है इस प्रकार से, क्वेश्चन पर क्या दिया है? संख्या यहाँ दिया है और इसके साथ लाभ हानि देगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे प्रश्न में ऐसे ही देता है। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि 50 वस्तुओं को 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर बेचा जाता है। मतलब 50 वस्तुओं को बेचने पर 20% का लाभ होता है। मान लीजिए ऐसे दिया, 50 वस्तुओं को बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि फिर ये बताओ, 50 वस्तुओं को अगर 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 150 वस्तुओं को अगर बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो कितने परसेंट का लाभ होगा? ये प्रश्न है आपका, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। अगर ऐसा प्रश्न देता है कि 50 वस्तुओं को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 150 वस्तुओं, मतलब कि ये लाभ हानि संख्या पर निर्भर कर रही है। 50 वस्तुएं बेची जा रही हैं तो 20% का लाभ हो। ये आपका यूपीएसआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी देखेंगे सेट में भी प्रश्न है। तो क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में? ऐसे प्रश्नों में आप सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। देखेंगे ध्यान से, कॉस्ट प्राइस हम अपने मन में रख लेंगे 100। कितना रख लेंगे? 100। अब देखेंगे, जब 20% का लाभ होगा तो वस्तु कितने में बिकेगी? तो 100 में आप 20 जोड़ देंगे, 120, 120। तो अच्छा, यहाँ ध्यान से देखें, 50 वस्तु कितने में बिक रही है? 120 में। तो 150 वस्तु कितने में बिकेगी? तो लिखेंगे 120 बटा 50, इसी से भाग दे देंगे संख्या से। 120 बटा 50 गुणे 150, गुणे 150। तो यहाँ आप निकाल लेंगे, 3 आ जाएगा, 12 3 36, कितना आ गया? 360। तो अब 360 में बिक रहा है ना, तो 100 की वस्तु अगर 360 में बिक रही है तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर? इसमें से 100 घटा देंगे, 260। तो 260 का जो लाभ हुआ है ना, इसी को बोलेंगे 260%। इसी को बोलेंगे 260% का लाभ। क्यों इसी को हमने परसेंट मान लिया? इसलिए मान लिया क्योंकि आपको पता है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। 260 का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य तो हम 100 मानकर चल रहे हैं, और गुणे 100 करेंगे तो 100 से 100 आपका कट जाएगा, तो 260% का लाभ आ जाएगा। एक चीज याद रखिए, जब क्रय मूल्य आप 100 मानकर चल रहे हैं और उसी के सापेक्ष आप विक्रय मूल्य को देख रहे हैं, तो जो लाभ होता है वही लाभ प्रतिशत होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लाभ प्रतिशत आप बताएंगे 260 का, ठीक है।
समझ में आया? एक प्रश्न और मैं लिख रहा हूँ, देखें ध्यान से। एक प्रश्न और लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें क्या है। कह रहा है प्रश्न में, दिया हुआ है डाटा इस प्रकार से, कह रहा है प्रश्न में क्या कि देखिए एक दुकानदार कितनी वस्तुएं बेच रहा है, दिया है। कह रहा है एक दुकानदार 24 वस्तुएं बेचता है, संख्या दिया है। 24 वस्तुएं बेचता है, तब इसको जो है कि 30% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 30%। 24 वस्तुएं बेच रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, 30 को आप 60 कर ले, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। पहले समझे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कैलकुलेशन तो हम बाद में देखते रहेंगे। 60% का लाभ हो रहा है, 24 वस्तुओं को बेचने पर 60% का लाभ हो रहा है, ऐसा दिया है। तो कह रहा है क्या कि अगर 24 वस्तुओं को बेचने पर 60% का लाभ हो रहा है, तो ये बताइए 36 वस्तुओं को अगर बेचा जाए तब कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है, इतना ही प्रश्न में दिया रहेगा और हमें क्या करना है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। सेलिंग प्राइस लिखकर यहाँ पहले क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य 100 है। अब 100 है तो 60 का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 की वस्तु है, 60 का लाभ हुआ 160। अब देखिए 36 वस्तुएं बिकेंगी तब कितने में बेचा जाएगा। 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 160 और डिवाइड बाई 24। 24 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 160। 24 से पहले भाग देंगे और गुणे 36 कर देंगे, गुणे। तो अब इसको कैलकुलेट कर ले, 12 से कट गया, 12 गुना 24, 12 तिया 36 और 2 से कट जाएगा, 2 अठे 16, 8 से 24, 240 आ गया। तो 240 में अब वस्तु बिक रही है, मतलब जो 36 वस्तुएं हैं इनका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, इनका विक्रय मूल्य 240। 100 की वस्तु अगर 240 में बिकेगी तो माइनस कर देंगे, 140 यूनिट का लाभ होगा। इसको आप बोल सकते हैं 140% का लाभ। क्लियर? आइए देखते हैं प्रश्न, एक बार ध्यान से प्रश्न को देखें और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद एक प्रश्न और है, वो आप करेंगे, इसको मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत सारा डाटा फालतू का दिया है। मैं आपको बता दूं ये सब डाटा का कोई मतलब नहीं है। और एक पॉइंट यहाँ आप नोट भी कर लेंगे कि परसेंटेज के प्रश्न में अगर क्वेश्चन आपको दिखा, क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है और आंसर जो दिया है उसमें भी परसेंटेज दिया है, आंसर जो आपको दिया है उसमें भी परसेंटेज दिया है तो ऐसे प्रश्नों में आपको वही डाटा नोट करना है जहां प्रतिशत है, जहां प्रतिशत है या प्रतिशत पूछा है। फालतू का डाटा नोट नहीं करना है। और ये यही काम नहीं करेगा, आगे 20 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो लास्ट ईयर में आए हैं जिसमें प्रश्न में परसेंटेज दिया है और आंसर भी आपका परसेंटेज में दिया है। तो प्रश्न परसेंटेज में है और आंसर आप देख रहे हैं परसेंटेज में है, तो यहाँ पर और डाटा किसी काम का नहीं, केवल परसेंटेज वाले से हमारा काम होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते समय यहाँ देखें परसेंटेज यहाँ दिया है और क्या कह रहा है, 275 वस्तुएं बिकी तो 21% का लाभ होता है। तो यहाँ आप लिख लेंगे संख्या, 275 वस्तुएं बिकी तो लाभ कितने का हो रहा है, 21% का लाभ होता है। तो प्रश्न में कह रहा है क्या कि 320 वस्तुएं अगर उसी मूल्य पर बेचा जाता है तो कितने का लाभ होगा। तो 325 वस्तुएं अगर बेची जा रही हैं तब कितने का लाभ होगा, बस इतना ही आपको निकालना है। तो और डाटा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर से मैं बता दूं, आगे भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे और एग्जामिनर जानबूझकर देता है जहां बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो परसेंटेज के प्रश्न में अगर आंसर भी परसेंटेज में दिया है तो आपका वही डाटा काम का है जिसमें प्रतिशत है। तो वही डाटा हम उठाए हैं जहां प्रतिशत दिया है संख्या के साथ और जिस संख्या के साथ प्रतिशत पूछा है, और सारा डाटा बेकार है। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें विक्रय मूल्य निकालेंगे। हम मान लेंगे वस्तु 100 की है और 100 अगर वस्तु का लागत मूल्य है तो इस पर अगर 21 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 121 हो जाएगा, जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगर 275 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 121 है तो 325 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 121 बटा 275, जो संख्या दिया है इससे भाग देंगे और 325 से गुणा कर देंगे, बस कैलकुलेट कर लें। 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 25, 5 से कट जाएगा, 5 37, 5 25, ये हो गया। अब 11 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 11 5 55 और ये 11 का वर्ग है और 5 से कट जाएगा 13 बार में, गुणा कर देंगे, 11 गुणे 13 143 आ गया। अच्छा ये बताइए 100 की वस्तु 143 में बिक रही है तो 43 यूनिट का लाभ है, तो इसी को बोलेंगे 43% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 43% का। तो यहाँ पर 43 आपका करेक्ट ऑप्शन, 43 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर है? तो अगला प्रश्न ध्यान से देखें, ये आपको करना है। ठीक है, ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, ये संख्या पर आधारित प्रश्न है। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि 720 वस्तुएं जब बेची जा रही हैं, 720 वस्तुएं जब बेची जा रही हैं तो लाभ कितने का हो रहा है, 20%। तो कह रहा है कि ये बताओ जब 780 वस्तुएं बेची जाएंगी तब कितने का लाभ होगा, ये बताना है। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यहीं से शुरू करेंगे। संख्या पर आधारित प्रश्न जो है
तो रेट वाले प्रश्न आते हैं दर वाले, जैसा यहाँ पर आप देखिए ये बड़ा रिपीट होता है। ये प्रश्न आपका जैसे दिया हुआ है क्या कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से, कितने में? 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, ये कॉस्ट प्राइस दे दिया। अब फिर कह रहा है 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है, ये सेलिंग प्राइस दे दिया। तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य 25 आ गया, तिर्यक गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 25 की वस्तु 28 में बिक रही है, 3 यूनिट का लाभ है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, 3 बटा 25 गुणे 100, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 12% का लाभ। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न को यहीं से शुरू करेंगे, अगली क्लास में इसको डिटेल में देखेंगे अच्छे से। इससे पहले भी एक बेसिक तरीका है, पहले बेसिक तरीका देखेंगे, ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट, इसको समझेंगे। इस पे बहुत सारे प्रश्न पहले लगाएंगे, फिर इस प्रश्न पर आएंगे। तो अगली क्लास में हम अगले टाइप पर बढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न और दर वाले प्रश्न बोलते हैं। इसमें आपको हमेशा वस्तुओं का दर दिया होगा, रेट दिया होगा। क्या दिया होगा? रेट। तो रेट वाले जो क्वेश्चन हैं इसमें संख्या पर आधारित प्रश्न है, संख्या इसमें एक समान करनी होती है। कॉन्सेप्ट अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे। आज की क्लास समझ में आई कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है? अगर कहीं भी डाउट है तो एक बार फिर से रिमाइंड करके देखिए और समझें। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि क्लास की नोट्स को आप रिसीव कर लें, ठीक है? जो पढ़ाया जा रहा है क्लास नोट्स अभी जो हमने पढ़ाया, तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है? साथ-साथ में प्रैक्टिस सेट जो लगवा रहा हूँ ये भी आप लेना चाहते हैं, ये भी मिल जाएगा। अगर इस टॉपिक का टेस्ट सीरीज लगाना चाहें या पूरे चैप्टर का टेस्ट सीरीज लगाना चाहें, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर, ठीक है? प्ले स्टोर पर जाकर, ठीक है? एक काम करेंगे, डालेंगे विजन क्लासेस गोरखपुर, ठीक है? विजन क्लासेस गोरखपुर, और जो विजन क्लासेस गोरखपुर आप डालेंगे तो टॉप पर आपको एक लोगो दिखेगा, जो यहाँ पर लोगो है, ठीक है? चैनल पे जो लोगो है सेम वही लोगो दिखेगा सबसे पहले, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप ऊपर देखेंगे ऐसे 3 लाइन खींची होगी लेफ्ट साइड में। इस पर क्लिक करते ही फ्री मटेरियल का एक सेक्शन आएगा, फ्री मटेरियल आप खोलेंगे तो फ्री वाले मटेरियल में आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। यहाँ तीनों चीज आपको मेंशन किया रहेगा। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर में जाएंगे, उसमें सारे टॉपिक का वीडियो सीक्वेंस से पड़ा हुआ है। टेस्ट देना चाहें तो टेस्ट वाले में जाकर ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से। और डॉक्यूमेंट में आपको क्लास का नोट्स और पीडीएफ, पीपीटी जो मैं करा रहा हूँ पीडीएफ के भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।